तो टीम सिलेक्टर यहाँ पर हम बात करें वीआईडी और आईसीसीबी की टीमों के बीच होने वाले आज के ईसीएस टी10 ऑस्ट्रिया के पहले मैच के बारे में, जो कि आपको पता ही होगा कि इस टूर्नामेंट का 11वां मैच है। ओवरऑल दो दिन ये 5 मुकाबले इसके पहले ऑलरेडी हो चुके हैं। तो उसके बेसिस पर यहाँ पर हम पिच रिपोर्ट को भी तो कवर करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ ये मैच जो है दोपहर को 1 बजे से सी बार्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रिया के उसी मैदान पर खेला जाएगा जहाँ पर अभी तक के 10 के 10 मुकाबले खेले गए हैं। तो उसके बेसिस पर यहाँ पर हम पिच रिपोर्ट को भी डिटेल में समझेंगे और वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन सा यहाँ पर खिलाड़ी जो कि बैटिंग ऑर्डर में किस नंबर पर आएगा। बैटिंग ऑर्डर यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा और इस बैटिंग ऑर्डर के साथ साथ आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन सा बॉलर है, ना सिर्फ बैटर्स के बारे में बल्कि कौन सा ऐसा बॉलर है जो कि पूरे 2 ओवर आपको बॉलिंग करते हुए दिखाई पड़ेगा और किस जगह पर बॉलिंग करेगा, यानी कि डेथ ओवर्स में या स्टार्टिंग के पावर प्ले में या आपको बॉलिंग करते हुए दिखाई पड़ेगा मिडिल ओवर्स में। तो पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक अगर आप देख सकते हैं तो देखिएगा जरूर, चूंकि 10 मिनट लगा करके आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम बना सकते हैं और शानदार विनिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। फिलहाल टेलीग्राम का चैनल को तो जल्दी से जाकर के जरूर ज्वाइन करिए, चूंकि फाइनल टीम वहीं पर आएगी स्मॉल लीग वाली, और जो फाइनल स्मॉल लीग की टीम होगी वो तो आपको वहाँ पर मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही साथ जो उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि बैटिंग ऑर्डर, हालांकि वीडियो के अंदर आपको मैं बैटिंग ऑर्डर बता रहा हूँ कि जरूर दूंगा, लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है कि ईसीएस टी10 मुकाबले जो होते हैं उसमें बैटिंग ऑर्डर में कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर कोई चेंज होता है बैटिंग ऑर्डर में तो उसका अपडेट भी आपको मैं टेलीग्राम पर देता हूँ, जिससे आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीमों में फाइनल टच देने में मदद मिलती है। तो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम के चैनल को, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहाँ पर, दोनों में से किसी भी जहाँ पर आप जाइए लिंक्स आपको देखने को मिलेंगे, क्लिक करिए। उसको क्लिक करने के बाद मेरे टेलीग्राम के चैनल पर पहुंचिए और नीचे के ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन करिए। बात करें अगर हम पिच रिपोर्ट की बिना देर किए हुए, तो एक अच्छी खासी सिंथेटिक बैटिंग ट्रैक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जहाँ पर कोई भी टीम यहाँ पर टॉस जीतती है तो पहले बॉल करने यानी कि पहले फील्डिंग करने का फैसला कर सकती है। चूंकि अभी तक जो 10 मुकाबले हुए हैं उसमें फेवर जो रहा है वो फेवर मिला है यहाँ पर चेज करने वाली टीमों को, और 10 में से 7 मुकाबले यहाँ पर चेज करने वाली टीम जीती है और 3 मुकाबले केवल हारी है। और उसको अगर आप देखें एवरेज स्कोर के हिसाब से, तो हालांकि आपको दिखाई पड़ेगा कि एवरेज स्कोर पहली इनिंग का ज़्यादा 104 है, सेकंड इनिंग का 94 है, लेकिन उससे डेफिनेटली ये चीज़ रिजल्ट नहीं निकल करके आता कि कौन सी टीम कितना मैच जीतेगी कितना हारेगी, जो कि आपको अच्छे तरह से पता होगा कि जब यहाँ पर मुकाबले जीतती है पहली इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम तो हो सकता हो कि काफ़ी बड़े मार्जिन से जीते, लेकिन जो सेकंड इनिंग में चेज करने वाली टीम जीतती है वो मैक्सिमम 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 रन मैक्सिमम बना सकती है जब स्कोर को चेज करेगी। तो आपको पता ही है, इसी वजह से आपको डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। बाकी विकेटों की संख्या अगर आप देखें तो पहली इनिंग के आखिरी पिछले 10 मुकाबलों में 57 विकेटें गिरी है, जबकि सेकंड इनिंग में केवल 49 विकेटें गिरी है। जबकि सेकंड इनिंग में फ्रीक्वेंसी ऑफ विकेट्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर कोई टीम चेज करती है, तो अगर कम विकेटें गिरती है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जीतने के चांसेस चेज करते हुए ज़्यादा बन रहे हैं। वैसे भी पहला मैच है तो थोड़ी सी पिच भी हार्ड होगी और अगर धूप निकली होगी तो और भी रन बनते आपको दिखाई पड़ेंगे। अब हम टीमों की बात कर लें तो वियना डीएनयूबी की जो टीम है इनकी तरफ से खैबर मल्यार आपको ओपन करते हुए दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर आपको 2 तरीके के नंबर्स मिलेंगे। एक तो यहाँ पर आपको मिलेगा टी10 का स्टार्ट जो आपको बड़े वाले ब्रैकेट में है, और साथ ही साथ आपको मिलेगा टी20 के स्टार्ट जो आपको छोटे वाले ब्रैकेट में देखने को मिलेंगे। और कुछ प्लेयर्स के जिन्होंने रिसेंटली 2022 या 2023 में मुकाबले खेल रखे हैं तो आपको रिसेंट फॉर्म भी यहाँ पर पता चल जाएगा 2022 या 2023 लिख करके। और इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि अक्रॉस द फॉर्मेट यानी कि टी10 में टी20 में क्या इनकी कंसिस्टेंसी मेंटेन की गई है या नहीं। और कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में उतना साथ नहीं परफॉर्म कर पाते, जैसे टी10 में ही खास करके। तो और टी20 में अगर उन्होंने परफॉर्मेंसेस कर रखी हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये प्लेयर आपको परफॉर्म करके दे सकता है और ग्रैंड लीग जितवा सकता है। और वही प्लेयर्स जो होते हैं वो ग्रैंड लीग जितवाते हैं, क्योंकि उनका सिलेक्शन परसेंटेज भी काफ़ी कम होता है। तो ये वीडियो इसी वजह से खास तौर पर ग्रैंड लीग की सेंट्रिक होती है। तो पूरा शुरू से अंत तक देख लीजिए। 11 मैच में 150 रन है खैबर मल्यार के, 33 का हाईएस्ट स्कोर है, 8 विकेटें 20 ओवर की बॉलिंग में है। ये आपको पूरे 2 ओवर बॉलिंग करके देंगे। एक भी सेकंड वीडियो को स्किप अगर आपने किया तो आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी। फिलहाल खैबर मल्यार जो 2 ओवर आपको बॉलिंग करके दे सकते हैं, एक आध ओवर पावर प्ले में और एक मिडिल ओवर में आपको बॉलिंग करते हुए दिखाई पड़ेंगे। टी20 में भी 20 मैच 322 रन है, 16 के एवरेज, 12 विकेटें हैं। तो विकेटें मिलती है इनको, बॉलिंग करते हैं 2 ओवर अभी तक जो उन्होंने टी10 में कर रखा है। इसके बाद आते हैं सफ़ीउल्लाह यूसुफजई, राइट हैंडेड बैटर है, राइट हैंड फास्ट बॉलर है। 21 मुकाबले खेल चुके हैं टी20 में, 192 रन बनाए हैं, 13 का केवल बैटिंग एवरेज है, लेकिन विकेटें इनकी 34 है, 71 ओवर की बॉलिंग है। और अगर आप इससे आंकड़ा लगाए तो 3 से 4 ओवर हर एक टी20 मैच में इन्होंने कर रखा है। लेकिन यहाँ पर पूरी उम्मीद होगी कि 2 ओवर का कोटा होता तो वो 2 ओवर यहाँ पर डेफिनेटली पूरा करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं और विकेट लेने की चांसेस इनके पास काफ़ी ज़्यादा हैं। साथ ही साथ आपको पावर प्ले में और डेथ ओवर में भी बॉलिंग करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसकी बात है उबैदुल्ला उमारी, 2022 में इन्होंने जो आखिरी बार कुछ मुकाबले खेले, 6 मैच में 54 रन, टी10 में 20 का हाईएस्ट स्कोर, तो उतना अच्छा फॉर्म दिखाई नहीं पड़ा। पूरा करियर देखें तो 15 मैच में 144 रन है, 31 का हाईएस्ट स्कोर है, केवल 4 इनिंग की बॉलिंग में 2 विकेट है, 5 ओवर की बॉलिंग भी की है। तो बॉलिंग के लिए जाने नहीं जाते हैं, जब बैटर ही खेलते हैं। बाकी 17 टी20 में अगर आप देखेंगे तो 340 रन है, 19 विकेट हैं, 39 ओवर की बॉलिंग में। अब देखिए अक्रॉस द फॉरवर्ड जाने से क्या फायदा मिला आपको, ये आपको पता चल गया कि बैटिंग बॉलिंग एबिलिटी इनके पास
बैटिंग एबिलिटी तो है ही, बॉलिंग एबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। वो अलग बात है कि इन्होंने ज़्यादा बॉलिंग की नहीं है T10 में, लेकिन मौका मिले पर आपको विकेट दिला सकते हो तो ग्रैंड लीग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसके बाद आता है फिर मोहम्मद अमीन, राइट लेफ्ट हैंडेड बैटर, राइट आर्म फास्ट बॉलर। इनकी अगर हम बात करें तो 2022 में 9 मैच में 91 रन बनाए, 41 नाबाद का हाईएस्ट स्कोर। विकेट कोई नहीं है, केवल 2 ओवर की बॉलिंग, यानी कि ना के बराबर बॉलिंग करेंगे जब बैटर ही खेलेंगे। अगर आप इसके ऊपर जाएं, बाकी पूरा T10 करियर ही देख लें तो 20 में से 292 रन है, 20 का बैटिंग एवरेज, यानी कि बैटिंग कर सकते हैं। 11 इनिंग की बॉलिंग में 10 विकेट हैं और 20 ओवर की बॉलिंग की, यानी कि जब बॉलिंग करेंगे तो पूरे 2 ओवर करके दे सकते हैं, तो चांसेज इनके रहेंगे। वहीं आप T20 में भी जाकर के देखें तो वहाँ पर भी काफ़ी बॉलिंग इन्होंने कर रखी है, 2 से 3 ओवर लगभग हर मैच में। और अगर आप देखें तो 543 रन है, 27 का एवरेज है, 22 विकेटें भी हैं, यानी कि विकेटें भी अच्छी खासी संख्या में चटकाई। तो उबैदुल्ला उमारी और मोहम्मद अमीन छुपे रुस्तम आपके लिए साबित हो सकते हैं ग्रैंड लीग में। इसके बाद शौकत सईद है, जैयद साहिद है। इनमें शौकत सईद लोअर मिड ऑर्डर के बैटर है, आते हैं फिनिश करने का इनका काम है। बाकी जायद साहिद की बात करें आप, इनका भी T10 और T20 के स्टैट्स देख लीजिए एज ए बैटर। बाकी जायद साहिद की बात करें तो राइट हैंडेड बैटर, राइट आर्म मिडम पेसर। बॉलिंग के लिए ये भी उतना नहीं जाने जाते, 13 मैच में 57 रन है, केवल 6 इनिंग की बॉलिंग में 3 विकेट, वहाँ पर भी 9 ओवर किए हैं। करियर में पूरा इनका जो रहा है 13 मैच में, उसमें से 2022 में 9 मुकाबले खेले हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा विकेटें तो इन्होंने नहीं ली हैं, ना ही बहुत ज़्यादा रन बने हैं। इसके बाद आते हैं बशीर सैफी, T20 में 22 मैच में इनके 207 रन है, 41 का हाईएस्ट स्कोर है, 19 विकेट हैं, पार्ट टाइम बॉलर ही है। इसके बाद आता है राहत साहिद, राइट आर्म फास्ट बॉलर, जो कि आपको पूरे 2 ओवर बॉलिंग करके देंगे, जिसमें 1 ओवर तो डेथ ओवर का भी होगा। 10 मैचेस 2022 में खेले, 6 विकेटें चटकाई 17 ओवर की बॉलिंग में। 14 मैचेस पूरे करियर में खेल रखे हैं, 10 विकेटें चटकाई है 26 ओवर की बॉलिंग में। इसके बाद आते हैं यहाँ पर जैद मियाँ खेल, ये भी एक बैटर के रूप में ही खेलते हैं, नीचे आते हैं बैटिंग करते हैं। इसके बाद आता है जैन मोहम्मद, 8 मैच पर 6 विकेट, 2021 में इन्होंने आखिरी बार T10 खेला था, पूरे 16 ओवर की बॉलिंग, यानी कि हर मैच में 2 ओवर आपको करके देंगे। बाकी 19 मैच में 12 विकेट पूरे करियर में है, जहाँ पर 32 ओवर की बॉलिंग इन्होंने की है। इसके बाद आते हैं अब्दुल मिराली खेल, राइट आर्म फास्ट बॉलर, 8 मैच में 4 विकेट, 14 ओवर की बॉलिंग में। इनके पास भी पूरे चांसेस होंगे 2 ओवर के करने के, लेकिन अब देखिए यहाँ पर आपको मैंने कई सारे बॉलर्स के बारे में बता दिया कि कौन कौन 2 ओवर करेगा, जिसमें अगर आपको मैं अभी से बताऊं तो अब्दुल मिराली खेल हो गए, जैन मोहम्मद हो गए, इन दोनों के बारे में आपको मैंने बताया कि 2 ओवर करके दे सकते हैं। 11 यहाँ पर राहत साहिद, यानी कि तीसरे प्लेयर के बारे में आपको मैंने बताया कि जो 2 ओवर पूरा करके देंगे। ऊपर अगर आप आते चले जाएं, जिसके बारे में आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर सफ़ीउल्ला आपको दिखाई पड़ेंगे 2 ओवर के ऊपर, खैबर मलियार, यानी कि ऊपर से 2। और अगर आप थोड़ा सा और नीचे अगर आप आ जाए, जो आपको मैंने बताया था नीचे से 3 खिलाड़ियों के बारे में, ऐसा 3 खिलाड़ियों के बारे में आपको मैंने बता दिया, ये कुल मिलाकर के 2-2 ओवर करेंगे, यानी कि कुल टोटल 5, इन्हीं के बीच में 10 ओवर बटने चाहिए। लेकिन जैसा आपको मैंने बताया था कि कुछ पार्ट टाइमर्स भी हैं इस टीम के पास, इनमें से किसी के ओवर्स खराब जाते हैं तो डेफिनेटली वो ओवर आते हैं पार्ट टाइमर्स के पास, जो आपको सिंगल हैंडल जितवा सकते हैं ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग, हर जगह पर सिलेक्शन परसेंटेज कम होने की वजह से, और बॉलिंग में ज़्यादा इनका नाम नहीं है उस वजह से। तो वो जो 2 प्लेयर हैं वो है उबैदुल्ला उमारी और मोहम्मद अमीन, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी इनका जो बेंच है उसको भी आप देख सकते हैं, 3-4 प्लेयर्स है, 5-6 प्लेयर, जिसमें 2 प्लेयर के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है भी नहीं, लेकिन मिलेगी तो आपको टेलीग्राम पर जरूर शेयर कर दूंगा। अब पहली टीम को देखने के बाद वियना डायनेमो की टीम के पूरे डिटेल एनालिसिस देखने के बाद यहाँ पर हम आ चुके हैं इंडियन सीसी वियना की टीम की तरफ, जिसमें मेहर चीमा आपको ओपन करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। हालांकि रीसेंट फॉर्म अच्छा नहीं रहा था, 4 मैच में केवल 18 रन 2022 में थे, लेकिन ओवरऑल करियर काफ़ी अच्छा है। 39 मैच में 674 रन है, 26 का एवरेज है। लंबे समय से मैं T10 कवर कर रहा हूँ, मुझे इनके बारे में अच्छी तरह से पता है। एक हार्ड हिटिंग बैटर है, ओपन करने आते हैं और ताबड़तोड़ बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद आते हैं रंजीत सिंह, राइट हैंडेड बैटर, ये भी है। 2022 में 12 मैच 126 रन है, ओवरऑल 27 मैच में 357 रन है, 17 का बैटिंग एवरेज है, 3 विकेट, 6 ओवर की बॉलिंग में। हल्की बॉलिंग के लिए जाने नहीं जाते बिल्कुल भी, लेकिन जब बैटर, ये भी एक हार्ड हिटिंग कैपेबिलिटी के साथ आते हैं और तेजी के साथ रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। वही हाल आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा अमन छाबरा का भी। 14 मैच में 138 रन है, 15 का हाईएस्ट एवरेज है, और 2022 में 6 मैच में केवल 64 रन है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इन तीनों ही बैटर्स का रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं टॉप ऑर्डर पर और ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। इसके बाद आता है कुणाल जोशी, ये एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, इवन पूरे 2 ओवर आपको करके दे सकते हैं। बाकी 8 मैच 76 रन 2022 में थे, 21 का हाईएस्ट स्कोर, 6 विकेट है, 11 ओवर की बॉलिंग में। पूरा करियर देखें तो 34 मैच में 47 ओवर, 24 विकेट, 477 रन। तो यहाँ से आपको एक आइडिया तो लगता है कि मैक्सिमम ही 2 ओवर करेंगे, वरना एक आध ओवर शायद कर पाएँ, पार्ट टाइमर ग्रुप में आए। बाकी अहमद गनी है, ये भी आपको पूरे 2 ओवर आपको बॉलिंग करके देते हैं। 4 मैच में 6 विकेट हैं, 8 ओवर में। 2022 में करियर के 20 मैच में 182 रन है, 14 विकेट है, 32 ओवर की बॉलिंग में। तो बॉलिंग ओवरऑल अगर आप इनका देखें करियर, तो उतनी ज़बरदस्त स्टैट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन रिसेंट टाइम में, यानी कि जो 2022 में इन्होंने बॉलिंग की है कंसिस्टेंटली, वहाँ पर इन्होंने विकेटें चटकाई हैं, तो एक अच्छे और इंपॉर्टेंट नाम होंगे। बाकी दाऊद जदरान है, राइट हैंडेड बैटर, ऑफ स्पिन बॉलर, 8 मैच में 126 रन 2022 में, 31 का एवरेज, और वो एवरेज इस वजह से चूंकि 4 ही बार आउट हुए हैं तो फिनिश अच्छा करते हैं मैचेस को, और 6 विकेटें भी है 15 ओवर की बॉलिंग में। तो इनसे भी पूरी संभावना है कि 2 ओवर और अहमद गनी के साथ आपको करते दिखाई पड़ेंगे। और करियर में यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी संख्या में इन्होंने विकेटें चटकाई हैं, 29 मैच में 31 विकेटें, 51 ओवर की बॉलिंग में, और रन भी बनाना जानते हैं। बाकी गिल सिंह है,
काफ़ी टैलेंटेड और बढ़िया टॉप ऑर्डर के T20 के बैटर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर चूंकि इनके पास ऑलरेडी इस टीम के पास कुछ अच्छे और स्टैब्लिश T10 के टॉप ऑर्डर बैटर हैं, तो उम्मीद है कि थोड़ा नीचे हैं, लेकिन फिर भी आप इनके बारे में जानते रहिए, क्योंकि T10 में ज़्यादातर इन्होंने नीचे ही खेला है। 8 मैच में 89 रन है और 27 का हाईएस्ट स्कोर है, 10 विकेट हैं 14 ओवर की बॉलिंग में। तो इनसे भी पूरा, अब जैसा आपको को मिलता है कि अहमद गनी, दाऊद जदरान, उन्हीं की तरह गिल सिंह भी आपको पूरे 2 ओवर करके दे सकते हैं। बाकी T20 करियर देखें तो आप इनके बारे में ज़्यादा समझ पाएंगे। 12 मैच में 305 रन है, 43 का एवरेज है, 19 विकेट है 46 ओवर की बॉलिंग में। तो प्लेयर काफ़ी ज़बरदस्त है। वो अलग बात है कि बॉलिंग अच्छी की है इन्होंने T10 में, लेकिन बैटिंग में मौका उतना इनको मिला नहीं है, लेकिन कर सकते हैं बैटिंग भी काफ़ी अच्छी, और ग्रैंड लीग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन हो सकते हैं। इसकी बात है अभिषेक गोपाल कृष्णन, राइट आर्म मीडियम पेसर, 6 मैच में 4 विकेट 10 ओवर की बॉलिंग में। 2022 में करियर के 30 मैच 394 रन, 11 विकेट 27 ओवर की बॉलिंग में। यानी कि ओवरऑल करियर देखें तो बॉलिंग उतनी की नहीं है, लेकिन रिसेंटली फ्रीक्वेंसी इनकी बढ़ गई है बॉलिंग करने की। तो 1 से 2 ओवर, यानी कि पहला ओवर करेंगे, अच्छा गया तो दूसरा ओवर कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं सौरभ लूथरा, 6 मैच में 4 विकेट 5 ओवर की बॉलिंग में। इनका भी वही हाल है कि आपको ओवरऑल वही उसी तरीके से बॉलिंग करेंगे कि अगर जरूरत पड़ने पर 1 ओवर मिलेगा, और अगर ओवर अच्छा गया तो दूसरा ओवर कंटिन्यू करेंगे। हालांकि T20 में अगर आप एज अ बैटर देखें तो काफ़ी बेहतर खेला है। 11 मैच में 293 रन है, 32 का एवरेज है, वहाँ पर भी विकेट इन्होंने चटकाई है। इसकी बात है मनीष सिंह, कोई खास इनका इंपॉर्टेंट रोल उतना होता है नहीं, लेकिन कभी कभार पार्ट टाइम बॉलिंग ही करते हैं। और वासिफ सलूजा, ये आपको 13 मैच में 12 विकेट लेते हुए दिखाई पड़ चुके हैं, 20 ओवर की बॉलिंग में। 2 ओवर के प्रॉपर बॉलर हैं, 6 मैच में 141 रन T20 में भी है, वहाँ पर भी 5 विकेट हैं 20 ओवर की बॉलिंग में। तो इस टीम की तरफ से प्रॉपर 4 ओवर के जो 2 ओवर के जो बॉलर है वो यहाँ पर वासिफ सलूजा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो गिल सिंह यानी कि दूसरे ऑप्शन ही आपको दिखाई पड़ेंगे, और अहमद गनी और दाऊद जदरान, यानी कि 4 ऐसे बॉलर्स इस टीम के पास है जो आपको प्रॉपर 2 ओवर करके देते हैं। अब इसमें से किसी के ओवर खराब जाते हैं, या जो बाकी का जो बचा 2 ओवर है, वो आपको सारे बॉलिंग मेन तौर पर जो सबसे फर्स्ट चॉइस होंगे वो होंगे यहाँ पर कुणाल जोशी बाकी के ओवर्स करने के लिए। और उसके बाद भी अगर ओवर्स बच जाते हैं, किसी के ओवर्स खराब जाते हैं, तो यहाँ पर आपको जो स्पिनर्स दिखाई पड़ रहे हैं, मनी सिंह, सौरभ लूथरा या अभिषेक गोपाल कृष्णन, ये आपको बॉलिंग करते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जो प्रेफर्ड ऑप्शन होंगे किसी भी इस टीम की तरफ से वो होंगे अभिषेक गोपाल कृष्णन एज अ सेकंड चॉइस, या बाकी के 5 बॉलर्स के अलावा 2 ओवर करने के लिए या कोई 1 ओवर करने के लिए। तो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी इनका जो बेंच है उसको भी देख लीजिए, इसमें भी कोई बेहतर ऑप्शंस हैं कुछ, जैसे गुरुसेवन सिंह अगर प्लेइंग इलेवन में खेलते तो जबरदस्त बॉलिंग और बैटिंग ऑप्शन दोनों है। हालांकि बॉलिंग ही करते हैं, 8 मैच में 9 विकेट हैं T10 में, T20 के 9 मैच में 15 विकेट हैं। बाकी यहाँ पर NG गुरुल, अहमद जही, इनका भी आप देख सकते हैं T20 के नंबर्स। इसके अलावा पर इब्राहिम जदरान है, वनडे में इन्होंने काफ़ी कमाल किया हुआ है, 6 मैच में 184 रन है, 72 नाबाद का हाईएस्ट स्कोर है। और किसी प्लेयर को अगर मैं मेंशन करना चाहूँ तो यहाँ पर आपके दिमाग में वाहिदुल्ला जबर खेल, टॉप ऑर्डर के अच्छे बैटर हैं। बाकी राजकरण सिंह, इनको भी आप देख सकते हैं। इवन यहाँ पर आपको खुशदीप सिंह जो कि टॉप ऑर्डर के बैटर है। तो इन सभी के नंबर्स भी यहाँ पर जरूर देख करके पूरा स्क्वाड मैंने यहाँ पर कवर किया है, सारे स्टैट्स यहाँ पर आपको मैंने प्रोवाइड करवाए हैं। तो उम्मीद करूँगा वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे, जिस हिसाब से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और ये भी उम्मीद करूँगा कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और आज ग्रैंड लीग जीतेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, पिच रिपोर्ट को समझिए, और टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करके रखिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट में मिलेगा। और टेलीग्राम पर आपको डेली गिवअवेज भी मिलते हैं, तो उसको ज्वाइन करिए लिंक की मदद से, और फिलहाल के लिए ये टीम बना करके सेव करिए। अब इस टीम में कोई भी अगर चेंज होता है, अपडेट आपको मैं टेलीग्राम पर करूंगा, जैसा आपको मैं बता चुका हूं। उसको जाकर के ज्वाइन जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं, नमस्कार।